स्वागत है आप सभी लोगों का। यह लेक्चर हमारा भारत के प्रमुख आयोग और समितियों के कौन कौन से अध्यक्ष हैं इसका दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जहां पर अपने वीडियो को ख़त्म किया था, चलिए आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर सीरीज में देखते हैं भारत के कौन कौन से प्रमुख आयोग हैं और उनके कौन कौन से अध्यक्ष हैं। तो हमारा जो आज का पहला आयोग है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डॉक्टर वल्लभ भाई कठिरिया। डॉक्टर वल्लभ भाई कठिरिया राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष हैं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जल आयोग। तो केंद्रीय जो जल आयोग है हमारा, उसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है एस के हलदार। एस के हलदार साहब किसके अध्यक्ष हैं? केंद्रीय जल आयोग के। तो भैया हल कहाँ चलता है? हल मिट्टी में चलता है और मिट्टी में हल कब चलेगा? जब मिट्टी में नमी होगी यानी कि जल होगा। तो केंद्रीय जल आयोग एस के हलदार। आपको यहाँ पर सिर्फ क्या याद रखना है? सरनेम याद रखना है। पूरा नाम आपको ये रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सरनेम याद रख लीजिए, जिससे अगर ये आपके प्रश्न में यानी कि आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आ जाता है उसमें 4 विकल्प आपको मिलते हैं। तो जैसे ही केंद्रीय जल आयोग दिखे आप हलदार जहाँ पर जिस विकल्प में है उसको टिक लगा सकें। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस से आप इस सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसी प्रकार आप राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के डॉक्टर वल्लभ भाई कठिरिया को भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में ध्यान देना कि चिकित्सा कौन करते हैं? प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग रूप में पढ़िए। चिकित्सा कौन करता है? चिकित्सक हैं प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए कि हमारे डॉक्टर कौन हैं? डॉक्टर हैं सुरेश चंद्र शर्मा। चिकित्सक मतलब चिकित्सक हैं या डॉक्टर हैं, आप प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को इस तरीके से अपने हिसाब से याद रख सकते हैं। ठीक है, व्यवहारिक तरीके से याद करने की कोशिश करिए, रटने की कोशिश मत करिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले 3 तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान लाल साहनी, भगवान लाल साहनी को याद रखिएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में कौन है? हर्ष चौहान है। इनको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो 15वें वित्त आयोग है उनके अध्यक्ष हैं एन के सिंह। एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इसके पहले आपका कौन सा आयोग चल रहा था? 14वां वित्त आयोग चल रहा था। तो जो 14वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है? वाई बी रेड्डी। तो वाई बी रेड्डी और एन के सिंह दोनों को याद रखना है। वाई बी रेड्डी 14वें वित्त आयोग और एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान समय में कौन सा विधि आयोग चल रहा है? तो विधि आयोग चल रहा है 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति बी एस चौहान। तो न्यायमूर्ति बी एस चौहान का नाम आपको रट्टा मार लेना है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो अभी आपने 3-4 ऊपर पढ़े हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा। रेखा शर्मा कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो जो बच्चों का अधिकार होता है बाल अधिकार, उसका संरक्षण कौन करता है? कानूनगो करते हैं। तो कानूनगो साहब क्या करते हैं? बाल अधिकारों का संरक्षण करते हैं। तो प्रियंका कानूनगो कौन है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे पढ़ते हैं। जो यूपीएससी का एग्ज़ाम कराता है कौन कराता है? संघ लोक सेवा आयोग कराता है। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। तो नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं यूनिवर्सिटी में कौन कराता है? विश्वविद्यालय जो होते हैं उनकी देखरेख कौन करता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है, यानी कि यूजीसी करता है। तो यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह यूजीसी के अध्यक्ष हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। 2 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके आयोग हैं। पहला है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त भारत में कौन है? संजय कोठारी। संजय कोठारी साहब क्या हैं? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त, जो सूचनाएं आपको मांगी जाती हैं जन अधिकार के अंतर्गत, उसमें जो आयुक्त हैं वो कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो यशवर्धन कुमार सिन्हा साहब क्या है? मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त भी आप याद रखिएगा संजय कोठारी ही। ये दोनों नाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं।
आगे हमारे पास कुछ प्रमुख जांच एजेंसियां हैं और अर्धसैनिक बल हैं, उनके कौन कौन से अध्यक्ष हैं जिसको हम लोग निदेशक कहते हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये आपको सारी चीज़ें रटी होनी चाहिए। जैसे कि हमारा पहला है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसको हम लोग सीबीआई कहते हैं। सीबीआई का नाम तो आपने बहुत बार सुना ही होगा। अब इसमें निदेशक कौन है? प्रवीण सिन्हा साहब हैं। तो वर्तमान में प्रवीण सिन्हा अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है। ये कौन है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के निदेशक हैं। आपको रख लेना है, सीबीआई में अध्यक्ष या निदेशक कौन है? प्रवीण सिन्हा साहब हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग रॉ के बारे में पढ़ते हैं। रॉ को क्या कहते हैं? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसको फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रॉ कहते हैं। इसके निदेशक कौन है या अध्यक्ष कौन है? सामंत गोयल। सामंत गोयल का नाम आपको रट्टा मार लेना है कि रॉ के ये अध्यक्ष हैं। और प्रवीण सिन्हा कहाँ है? सीबीआई में हैं। आगे बढ़ते हैं, आईबी की बात करते हैं। जब आप लोग एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जब पास होने के बाद आपको आईबी में भी जाने का मौका मिलता है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में निदेशक कौन है? अरविंद कुमार। तो अरविंद कुमार साहब किसके निदेशक हैं? आईबी के हैं। तो अरविंद कुमार, सामंत गोयल, इन सारे लोगों के नाम आपको रट्टा मार लेना है। अब आगे हम लोग कुछ अर्धसैनिक बलों के बारे में पढ़ते हैं जो देश की सुरक्षा करते हैं, जिसमें से हमारा पहला है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में कौन है? कुलदीप सिन्हा है। तो निदेशक कौन है? महानिदेशक या निदेशक कहते हैं कुलदीप सिंह साहब हैं। कौन में? सीआरपीएफ में। अभी आपके जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव को कौन करा रहा है? सीआरपीएफ ही करा रहा है। तो कुलदीप सिंह, इनका नाम आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, सीआईएसएफ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसके महानिदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल किस में है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है, इस शॉर्ट फॉर्म को भी आपको याद रखना है। और फुल फॉर्म केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इनको भी आपको याद रखना है। सुबोध कुमार जायसवाल साहब हैं। आगे बढ़ते हैं, सीमा सुरक्षा बल की बात करते हैं। सीमा सुरक्षा बल को बीएसएफ कहा जाता है। इसके महानिदेशक कौन है? राकेश अस्थाना। तो राकेश अस्थाना साहब कहाँ पर है? सीमा सुरक्षा बल में है, बीएसएफ में हैं। आगे बढ़ते हैं, सशस्त्र सीमा बल, जिसको हम लोग एसएसबी कहते हैं। एसएसबी का फुल फॉर्म सशस्त्र सीमा बल। कौन है महानिदेशक? कुमार राजेश चंद्र। कुमार राजेश चंद्र एसएसबी में है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आईटीबीपी की बात करते हैं। आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस को आईटीबीपी कहते हैं। कौन है महानिदेशक? एसएस देसवाल। तो देसवाल साहब किस में हैं? आईटीबीपी में हैं। अब एक खतरनाक कमांडो होती है जिसको हम लोग एनएसजी कहते हैं, जो भारत के प्रमुख व्यक्ति होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, इन सारे लोगों की सुरक्षा कौन करता है? एनएसजी करता है। कौन है महानिदेशक इसके? ए गणपति। तो गणपति साहब सबकी सुरक्षा करते हैं, भगवान गणपति सबकी सुरक्षा करते हैं एनएसजी में रह के। ठीक है, देसवाल साहब कहाँ रहते हैं? आईटीबीपी में। राजेश चंद्र कहाँ रहते हैं? एसएसबी में। राकेश अस्थाना कहाँ रहते हैं? बीएसएफ में। और सुबोध कुमार जायसवाल कहाँ है? सीआईएसएफ में। और सीआरपीएफ में कौन है? कुलदीप सिंह हैं। इस प्रकार आप शॉर्टकट में आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं रेलवे की। रेलवे में जो सुरक्षा बल होती है उसको हम लोग आरपीएफ कहते हैं, जो रेलवे की सुरक्षा करती है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार। अरुण कुमार कहाँ पर हैं भैया? रेलवे में हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंट आपके लिए है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? एसएन प्रधान। तो एसएन प्रधान कहाँ पर है? जब कोई बहुत बड़ी आपदा आती है, कहीं भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, इस तरह की जब प्रलय आती है तो वहाँ पर किसको भेजा जाता है? राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को भेजा जाता है, एनडीआरएफ को। महानिदेशक कौन है? प्रधान साहब इसके महानिदेशक हैं। जो गांव का प्रधान होता है वही आपदा में भेजा जाता है। इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जब आप हाई स्कूल में रहे होंगे, इंटर में रहे होंगे, तो जीआईसी में आपने एनसीसी लिया होगा। ठीक है, और डिग्री कॉलेज में भी एनसीसी होता है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय कैडेट कोर कहते हैं। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर में कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच। तो आइच साहब कहाँ है? आइच साहब है एनसीसी में। तो शॉर्टकट में याद करिए, आइच साहब कहाँ है? एनसीसी में। लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच कहाँ पर है? एनसीसी में है। ठीक है, आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। इसको हम लोग एनआईए कहते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। कौन है इसमें? योगेश चंद्र मोदी। तो मोदी साहब कहाँ पर हैं? ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी में है। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि नरेंद्र मोदी साहब कहाँ पर हैं? वे सबकी जांच करते रहते हैं, यानी एनआईए में हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत में प्रमुख समितियां हैं, कुछ बोर्ड हैं, इनको भी हमें पढ़ लेना है। जैसे कि यहाँ पर हमें दो ही दिया गया है, इसके आगे हम लोग अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पहला है भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, FTII, क्योंकि इसके अध्यक्ष बनने के लिए बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? शेखर कपूर हैं। शेखर कपूर किसके अध्यक्ष हैं? भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान FTII के। ठीक है। अगर भारत में कोई फिल्म रिलीज करना होता है तो उसको सर्टिफिकेट कौन देता है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड देता है। तो भारत में फिल्म रिलीज करने के लिए जो सर्टिफिकेट देता है वो CBFC देता है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी। तो प्रसून जोशी का नाम आपको रट्टा मार लेना है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के। और शेखर कपूर साहब कहाँ पर है? भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII में है। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के जो हमारे आयोग हैं, समितियां हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उसको हम लोग अपने तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे और 3 लेक्चर में ये पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।